Assalamu alaikum and a very warm welcome. So it's 14th of Jan 2023. In this video, we will try to cover the basic element of spoken English, that's vocabulary part. We will try to cover the 350 vocabulary. So the first word in your screen today is exasperating. The word exasperating simply means irritating. The word irritate is actually a first stage word and its third stage word is exasperating. Both the words occupies the same weightage and meaning. So the formation is concerned, you can use it with I plus hate or you plus have. Like, I hate her exasperating nature. I hate her exasperating nature. So what does it mean? I hate her exasperating nature. It simply means, देखिए हेट का तो आपको पता ही होगा, मैं नफरत करता हूँ उसके इरिटेटिंग नेचर से। उसका जो नेचर है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है, तो उससे आप नफरत करते हो। तो आप इसको एग्जॉस्परेट को थर्ड स्टेज में इस फॉर्मेशन के साथ यूज़ कर सकते हो। सो दूसरी जो फॉर्मेशन है इसकी वो है यू प्लस हैव। यू कैन यूज इट विद यू प्लस हैव। लाइक, you have this exasperating attitude or habit of not looking at me. आपका ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हैबिट है कि आप किसी की तरफ देखती ही नहीं हो या आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये था वर्ड हमारा exasperate, जो कि थर्ड स्टेज का है। थोड़ा बहुत टफ है बट याद हो जाएगा आपको, अगर आप इसको लिखोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे लर्न कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वर्ड हियर इज इवेजिव। बहुत ही ज़्यादा, इट्स वेरी मच ब्यूटिफुल वर्ड। इवेजिव सिंपली मीन्स that whenever you are giving someone a bit confusing answer, या नॉट ऑनेस्ट भी कह सकते हो, जो ईमानदारी से आप उसे उसका जवाब नहीं देते हो, या तो आप इसको क्लियरली कुछ नहीं कहते हो। जब आप किसी को कोई बात क्लियरली नहीं कहते हो तो उस बात को हम इवेजिव बात कहते हैं। देखिए, इसको यूज़ करने का प्रोसीजर फॉर्मेशन है, ये आप आई प्लस कैन नॉट के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका यूसेज जो है वो आई प्लस कैन नॉट के साथ यूज़ कर सकते हो, या इसको दूसरे प्रोसीजर्स में भी आप यूज़ कर सकते हो आई प्लस कैन के साथ, या ही प्लस गेव के साथ भी यूज़ होगा। ही प्लस गेव के साथ, देखिए ही प्लस गेव के साथ यूज हुआ है। ही गेव मी एन इवेजिव आंसर व्हेन आई कन्फ्रंटेड हिम। उसने मुझे क्लियर आंसर नहीं दिया जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया, जब मैंने उसका सामना किया। यानी कि जब मैं उसके पास गया आंसर सुनने के लिए तो उसने क्लियर आंसर नहीं दिया, उसने इवेजिव आंसर दिया। और जब भी आपको बोलना होगा कि उसने मुझे क्लियरली कुछ नहीं कहा, तब आप उसको बोलोगे उसने इवेजिव आंसर दिया। चलिए, इसके बाद में आप इसको आई प्लस कैन नॉट के साथ भी यूज कर सकते हो। देखिए, सॉरी आप एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर सकते हो एज ए फॉरेन एक्सप्रेशन, ये आपके सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, सॉरी आई कैन नॉट, ये कैन नॉट है। आई होप आप इसको करेक्ट करोगे। सॉरी आई कैन नॉट बिलीव इन योर इवेजिव आर्गुमेंट। देखिए, आर्गुमेंट की बात जब भी आती है तो आप कहते हो सॉरी आई कैन नॉट बिलीव इन योर इवेजिव आर्गुमेंट। जब आप किसी के साथ कोई आर्गुमेंट करते हो, कोई बातचीत करते हो, फिर अगर आप उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप कहते हो कि नहीं, इसकी बातें जो थी ये इवेजिव थी, इसमें कोई क्लियर बात तो हुई नहीं, तो तब आप इस इवेजिव का यूज़ कर सकते हो। सो द नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड है, एफ्रेंट। देखिए, एफ्रेंट थर्ड स्टेज का वर्ड है और फर्स्ट टू स्टेज में हम इसका यूज करते हैं किसके साथ, इंसल्ट। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हम इसको इंसल्ट के साथ यूज करते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हम इंसल्ट कहते हैं। अगर आपको एफ्रेंट थोड़ा टफ लगेगा तो आप इंसल्ट का यूज कर सकते हो।
जब तक आपके पास ऐड हो जाएगा। अच्छा है कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होनी चाहिए। चलिए एफरेंट को देखते हैं। एफरेंट का मतलब सिंपल इंसल्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए फॉर्मेशन की बात जब हम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं यू प्लस हैव के साथ, या माई प्लस इंटेंशन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने इसको पहला आपके स्क्रीन पे आया होगा। देखिए, यू हैव नो राइट, आपके पास कोई हक नहीं है, टू एफ्रंट हिम, यह है HIM हिम। ठीक है, क्या लिखा आपने? यू हैव नो राइट टू एफ्रंट हिम, आपको कोई हक नहीं है उसे इंसल्ट करने की, पब्लिकली, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, यानी कि आपको लोगों के सामने कोई हक नहीं था कि आप उसकी इंसल्ट करें। तो एफ्रेंट का आप चाहे तो इंसल्ट का यूज़ कर सकते हो। देखिए दूसरा जो इसका यूसेज है फॉर्मेशन के साथ, वह इंटेंशन के साथ। देखिए मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपकी इंसल्ट करूं। क्या कहा? माई इंटेंशन वॉज नॉट, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू एफ्रेंट यू, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं आपकी इंसल्ट करूं। देखिए इसमें स्लाइड सी थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, ये वॉज के बदले वॉज नॉट है यहाँ पे, और ये हिम के बदले ही, और ये हिम है HIM। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। ओके, तो जो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वो है पेसिमिस्ट। तो क्या होता है पेसिमिस्ट? पेसिमिस्ट होता है वन हु बिलीव्स वर्स थिंग्स विल हैपन। सन्नाफर जो हमेशा बिलीव करे, वो आदमी जो हमेशा बिलीव करेगा कि वर्स थिंग्स होने वाली है, जो हमेशा, जिसको अदर वर्ड्स में हम नेगेटिव थिंकर भी बोलते हैं, जो नेगेटिव ही सोचता है हमेशा कि ऐसा होगा, डार्क साइड्स ऑफ द थिंग्स को सोचता है। देखिए इसकी जो फॉर्मेशन है सिंपली वो है डू नॉट प्लस बी के साथ ये यूज़ कर सकते हो आप, डू नॉट प्लस बी। तो डू नॉट प्लस बी के साथ कैसे यूज़ करोगे? डू नॉट बी पेसिमिस्ट। ये सिंपल, आपको चाहिए कि आप पेसिमिस्ट ना बनो बल्कि ऑप्टिमिस्ट बनो। ठीक है, तो इसका पेसिमिस्ट का जो अपोजिट है वो है ऑप्टिमिस्ट। तो आप पहले इसका यूज़ ऐसे कर सकते हो, डू नॉट बी पेसिमिस्ट। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी यूज I प्लस M के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आई एम बिट pessimist about my future, या अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हर फ्यूचर, आप इसको यूज़ कर सकते हो उसके साथ भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास जो वर्ड है वो है पुट आउट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है पुट आउट। देखिए पुट आउट का मतलब ये एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब है एक्सटिंग्विश, जो बोलते हैं जो फायर बुझाने के काम आता है, बिल्कुल ये वही है। पुट आउट का मतलब है एक्सटिंग्विश, जिसका मतलब है बुझाना। ठीक है, इट्स सिंपली मीन्स बुझाना। देखिए ये बुझाने की बात जब आई तो ऑब्वियसली ये तो फायर के साथ ही यूज़ होगा, तो इसको आर्टिकल के साथ फायर लगा के यूज़ करते हैं। द फायर ब्रिगेड arrived and put the fire out। ये देखिए आप चाहे तो पुट आउट द फायर का यूज कर सकते हो, आप चाहे तो पुट द फायर आउट भी कर सकते हो। ये आप एक और चीज के साथ यूज कर सकते हो, वुड के साथ, वुड प्लस यू के साथ भी इसका यूज कर सकते हो। कैसे? अक्सर हम यूज करते हैं वुड
you please put out the cigarette would you please put out the cigarette, क्या आप सिगरेट बुझा सकते हैं, because I am not feeling well, ठीक है, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। अगर आप सिगरेट बुझा सकते हो तो प्लीज़ आप सिगरेट बुझाइए। इसको आप पुट आउट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड है, जो है डिपार्चर। वर्ड तो आपने सुना होगा, डिपार्चर। डिपार्चर सिंपली मीन्स, देखिए, टू गो, जाना, छोड़ के जाना, जाना या छोड़ के जाना, या भाग जाने पर भी यूज़ करते हैं, बट वो बहुत दूर का है। ज़्यादातर हम इसको गो या लीव की जगह पे यूज़ कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो डिपार्चर का मतलब है छोड़ के चला जाना, हम उस जगह पे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका यूज़ जो है यूअर डिपार्चर के साथ यूज़ होता है अक्सर, जैसे योर डिपार्चर मेड मी मैड, मेड मी मैड। देखिए, योर डिपार्चर मैड मी, आपके छोड़ के जाने ने, मेड का मतलब बनाना, मैड का मतलब पागल, आपके छोड़ के जाने से, आपके छोड़ के जाने ने मुझे पागल किया है। दैट मीन्स अगर कभी कोई किसी का अपना मर जाता है तो मरने पर भी हम डिपार्चर कहते हैं कि वो छोड़ के चला गया जिसकी वजह से मैं पागल हो गया या पागल हो गई। तो सिंपली योर डिपार्चर मेड मी मैड। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है, आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। या तो आप सिंपल डिपार्चर के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे ही के साथ यूज़ कर सकते हो, ही प्लस डिपार्चर। ज़रा करके दीजिए, ही डिपार्चर्ड हिज वाइफ, वो छोड़ के चला गया अपनी बीवी को। तो वाइफ की जगह पे आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड का यूज़ कर सकते हो, या बी लाउड का यूज़ कर सकते हो, या किसी भी रिलेटिव का यूज़ कर सकते हो। तो ये है आपके ऊपर कि आप कहाँ पे इसको यूज़ करते हो। तो फिलहाल आपने क्या सीखा इससे, एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं, या रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज, ये रही आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, वो है रूमर। क्या है, RUMOUR। शायद आपको रेड की वजह से ना दिखे। रूमर, रूमर का मतलब है अफवाह। देखिए, मैंने लिखा स्टेटमेंट और क्लेम, एक ऐसी बात या क्लेम जिसपे क्वेश्चनेबल एक्यूरेसी हो, जिसपे सवाल उठे कि सच है कि नहीं, सच है कि झूठ है। नॉट नॉलेजेबल, और जो नॉलेजेबल ना हो, जो हमें पता ना हो, तो उसे अफवाही हम कहते हैं। तो देखिए, इसके सिनोनिम्स को देखिए। सबसे पहले इसका सिनोनिम फैब्रिकेटेड है, हॉक्स है, कनाड है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। आप चाहे तो किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड्स थर्ड स्टेज का है, ये बाकी सारे फर्स्ट और सेकंड स्टेज के हैं। देखिए, फॉर्मेशन की बात करें तो देयर प्लस इज के साथ इसका यूज़ कर सकते हो, इट प्लस इज के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए, देयर प्लस इज के साथ, देयर इज अ वाइड सेपरेट कनाड दैट शी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ये अफवाह फैली है, बहुत बड़ी अफवाह है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। आप चाहे तो ही का यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो शी का यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो दे का यूज़ कर सकते हो। जब आपको ये बोलना होगा कि ये अफवाह है, बहुत बड़ी अफवाह है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में आप चाहे तो कनाड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, देयर इज़ अ वाइड सेपरेट कनाड दैट शी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। आप चाहे कर सकते हो, देयर इज़ अ वाइड सेपरेट
र्यूमर दैट शी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, यार इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है एक्लेमेशन। एक्लेमेशन का मतलब ही है लाउडली वेलकम। जब आप किसी को बड़े लाउडली वेलकम करते हो, जैसे शादियों में हम दूल्हे को लेते हैं तो उसे हम वेलकम नहीं बल्कि एक्लेमेशन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लाउडली वेलकम होता है। उस जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए आप चाहे तो इसका यूज़ जो एक्लेमेशन का था हमने द प्लस नाउन के साथ यूज़ किया, द स्टूडेंट्स, इसके साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे द स्टूडेंट्स रिसीव्ड द प्रिंसिपल विद ग्रेट, प्रिंसिपल विद इनॉमस एक्लेमेशन। इनॉमस का मतलब है बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ उसे रिसीव किया। आप इसको ऐसा कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, शी आर ही रिसीव्ड her mother with great acclamation। ठीक है, तो ये आप इन जगहों पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बार जल्दी से इसको देखिए। इसको रूमर पढ़ना है। रूमर को आप कनाड के साथ जोड़ सकते हो। अगर आपको कनाड आसान लगता है तो अच्छा रहेगा कि आप कनाड वर्ड को ही चूज़ करो इंस्टेड ऑफ द रूमर। ठीक है, उसके बाद एक्लेमेशन है। एक्लेमेशन के बाद अगर आपको अभी लगे कि ये थोड़ा टफ है तो एक्लेमेशन के बगैर आप यूज़ कर सकते हो लाउडली वेलकम का या वेलकम का। बट अगर आपको लगता है कि आप इसको पढ़ सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तो इट्स गुड that you need to memorize acclamation because it's a very much beautiful word and a very popular as well. Okay, so the next slide and the last. So the first word here is oppression. Oppression simply means unjust, cruel। ठीक है, जुल्म जिसको आप कहते हो, या इसका दूसरा वर्ड सप्रेशन भी है, डिजेक्शन भी इसी का वर्ड है, डिप्रेशन भी इसका इसी का वर्ड है। ये सारे वर्ड सप्रेशन के सिनोनिम्स है। आप किसी भी वर्ड को चूज कर सकते हैं। देखिए इसको फॉर्मेशन के साथ हम वी प्लस आर के साथ करते हैं। जैसे हुआ है वी आर सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। अक्सर ये स्टेटमेंट आपने पेपर में देखा होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, या तो आप यू प्लस कैन के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हो। कभी कभी किसी के घर में लड़ाइयाँ होती है तो उनके जो इन लॉज होते हैं सप्रेस करते हैं, उस जगह पे भी माई इन लॉज आर सप्रेसिंग मी, आप ऐसा भी कह सकते हो। या तो आप इसको इसको इस एंगल से भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन नॉट सप्रेस मी। You cannot suppress me in such a way। ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इस सिंटैक्स के साथ भी या इसके साथ भी, या चाहे तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको वर्ड सिर्फ सीखना है और ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन हम बना रहे हैं ये इसको याद रखना है। और एक सेंटेंस आपको यहाँ से पिक करना है जो आपको याद रहना चाहिए किसी भी हालत में। जो भी सेंटेंस चाहे जो हम बोर्ड पे लिखते हैं या जो वहाँ से अभी मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप चाहे तो कोई सा भी वर्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है